मिडल ईस्ट की धरती एक बार फिर बारूद की ढेर पर बैठी है। दुनिया की नजरें टिकी है वॉशिंगटन और तेहरान पर, क्योंकि दांव पर अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ईरान ने कसम खाई है कि वो अमेरिकी सेना के लिए ऐतिहासिक नरक तैयार कर देगा। वैश्विक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान की रणनीतिक ठिकानों पर भारी बमबारी के साथ साथ अपनी जमीनी सेना यानी ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारने का प्लान बना रहा है। इसे नाम दिया जा रहा है अंतिम प्रहार। लक्ष्य साफ है, ईरान की सैन्य कमर तोड़ना, ईरान की 10 लाख लड़ाकों वाली दीवार। लेकिन ट्रंप का यह रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला। ईरान ने अपनी रक्षा के लिए मानव दीवार खड़ी कर दी है। खबर है कि ईरान ने 10 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार की है। इसमें नियमित सेना के साथ साथ आईआरजीसी और बासीज के वो फाइटर भी शामिल हैं जिन्हें अपने इलाकों की चप्पे चप्पे की जानकारी है। तेहरान का संदेश सीधा और खौफनाक है। अगर अमेरिकी बूट्स ने ईरान की सरजमी को छुआ तो हम उनके लिए ऐसा नरक बनाएंगे जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि गोरिल्ला वॉरफेयर की वो रणनीति है जिसमें दुश्मन को थकाकर मार दिया जाता है। दूसरी ओर अमेरिका के लिए युद्ध आर्थिक और सैन्य रूप से भारी पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती 16 दिनों में ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने 26 अरब डॉलर के हथियार फूंक दिए हैं। हालात ये है कि डम बम जैसे पुराने हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आ रही है। क्या ट्रंप एक लंबा और खर्चीला जमीनी युद्ध झेल पाएंगे? इस तनाव की तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल बाजार में आग लगी है, सप्लाई चेन टूट रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंचने के कगार पर है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा दिमाग से लड़ी जा रही है। एक तरफ ट्रंप का मनोवैज्ञानिक दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान का आत्मघाती जज्बा। सवाल वही है, क्या ट्रंप का अंतिम प्रहार सफल होगा या फिर अमेरिकी सेना का सपना ईरान के रेगिस्तान में दफन हो जाएगा? आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से ताजा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। बड़ी खबर यह है इस वक्त कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर अपने कहे से मुकर गए या पलटी मार गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने खुद एक पैगाम, एक मैसेज लिखा है जिसमें यह कहा है कि अगले 10 और दिन तक वो ईरान में परमाणु जो पावर सेंटर्स हैं या बिजली संयंत्र हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। दरअसल उनकी पिछली डेडलाइन की मियाद जो है या पिछली डेडलाइन जो है वो आज यानी 27 मार्च को खत्म हो रही थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा है कि हम 10 दिन और बढ़ाते हैं और 6 अप्रैल को रात 8 बजे के बाद अगर हमारी शर्तों को ईरान ने नहीं माना या बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो हम रात 8 बजे 6 अप्रैल से हमले शुरू कर देंगे। इस तरह की बात वो कह रहे हैं। लेकिन जब वो अपनी बात स्टार्ट करते हैं, हम आपको उनका वो पैगाम दिखा रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। वो कहते हैं कि एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, यानी ईरानी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर। लेकिन ईरान का जो डिफेंस हेडक्वार्टर है खत्म अल अनबिया और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री इसको सीधे तौर पर नकार रही है। वो कह रहे हैं हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हम कोई चर्चा ही नहीं कर रहे और ईरान ये मानकर चल रहा है कि इस वक्त जंग का वक्त है। वो डिप्लोमेसी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है क्योंकि उनका मानना है कि डिप्लोमेसी के चक्कर में आए तो उनका खात्मा तय है, क्योंकि पिछला जो अनुभव रहा है वो बहुत खराब रहा है। जब जब डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान टेबल पर आता है तो ये लोग पीछे से उस पर छुरा भोंक देते हैं, पीछे से हमला कर देते हैं। इस तरह का दावा भी मीडिया रिपोर्ट्स करती रही हैं। और ये तस्वीरें, ये वीडियोस आप देखिए, खत्म अल अनबिया के हवाले से ये जो वीडियो जारी हो रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स खासतौर से ईरानी मीडिया, प्रेस टीवी वगैरह इसको जारी कर रही है। ये मिसाइलें आप देखिए, लगातार वो मिसाइलें और रॉकेट इजराइल पर फायर कर रहे हैं। ट्रंप की मियाद का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे वो 5 दिन की दे चाहे 10 दिन की। बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि हम मियाद बढ़ा रहे हैं, 10 दिन की मियाद बढ़ा रहे हैं, 6 अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है उनके मुताबिक। लेकिन 6 अप्रैल 2026 को रात 8 बजे से हम बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे और मारना शुरू कर देंगे ईरान के बिजली संयंत्रों पर। और ईरान अपनी शर्तों पर
चाहता है कि जंग खत्म हो और प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका चाहता है कि उनकी शर्तों पर जंग खत्म हो। 15 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका ने भेजा था ईरान को कुछ मीडिएटर मुल्कों के जरिए, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, लेकिन ईरान ने सिरे से उसको खारिज कर दिया है, उसको नकार दिया है। अब जब हम प्रेसिडेंट ट्रंप के आज के पैगाम, आज के मैसेज पर अगर हम गौर करते हैं, ये तस्वीर आप देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। ये लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किया, जो ईरान हिमायती तंजीम है, ईरान हिमायती संगठन है, और जो इजराइल के मरकावा टैंक हैं उनको 100 से ज्यादा मारने का, क्योंकि लेबनान में ईरान जो है, लेबनान में इजराइल जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ जो है जमीन पर उतरा हुआ है। ऐसे में मरकावा टैंक को उड़ाने का दावा कर रहा है हिजबुल्लाह और उसकी वीडियो भी डाल रहा है। यानी जंग दोनों तरफ से चल रही है, एक तरफ तो ईरान और इजराइल की और दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह की लेबनान की तरफ। हूती भी यानी अंसारुल्लाह यमन से कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, जब ईरान का इशारा मिल जाएगा, जब हमको लगेगा कि जंग में कूदना है, हम कूद जाएंगे। ये आप देखिए ईरानी मिसाइलें किस तरह से इजराइल के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही हैं, और यह सिलसिला रात भर बदस्तूर जारी रहा। और आज सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम 10 दिन की म्याद और बढ़ाते हैं। हमने एक्सपर्ट से बात की कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जानकार कहते हैं, मिडिल ईस्ट को और अमेरिका के तौर तरीकों को समझने वाले या प्रेसिडेंट ट्रंप को बारीकी से उनके तौर तरीकों का अध्ययन करने वाले कहते हैं कि एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, उनकी नाकामियां पिछले 27 दिनों से इस कदर ईरान के खिलाफ बड़ी हैं कि वो ऐसा लगता है खुद से ही बात करते हैं, खुद को ही म्याद देते हैं, खुद को ही एक तरह से डेडलाइन देते हैं, फिर खुद ही उसको उस पर कहते हैं कि आगे और देता हूं, जबकि दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि हम उनसे बात ही नहीं कर रहे। यानी ईरान कहता है हम तो कोई चर्चा में है ही नहीं, हम तो सिर्फ जंग में हैं, और हर प्लानिंग ऐसा लगता है अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप की नाकाम हो रही है, जिसके चलते वो डेडलाइन फिर बढ़ा देते हैं, म्याद को फिर बढ़ा देते हैं। उसके पीछे की एक और वजह जानकार बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है। दरअसल ईरान ने सीधी धमकी दी थी, सीधी, जो उनका डिफेंस हेडक्वार्टर है खत्म अल अनबिया, जो ये आप नाम अक्सर सुनते हैं खत्म अल अनबिया, इसका मतलब भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग हो सकता है इसका मतलब जानते हो और बहुत से नहीं। खत्म अल अनबिया पैगंबर मोहम्मद साहब का एक उपनाम है। खत्म अल अनबिया, अनबिया का जो सिलसिला है, मतलब नबूवत का जो सिलसिला है, नबियों का वो सिलसिला है, वो पैगंबर मोहम्मद साहब पर आकर ख़त्म होता है, ऐसी इस्लाम की मान्यता है। इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब को खत्म अल अनबिया कहा जाता है। तो ईरान ने अपना जो डिफेंस हेडक्वार्टर बनाया बहुत पहले से ही, उसका नाम उन्होंने खत्म अल अनबिया रखा है, मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का जो नाम है, उनका एक लक़ब है, उस नाम पर यह नाम रखा है।